हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फोशेक। आई एम प्रियंका और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शिप की जो अपने टाइम पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप रही थी एंड इट वाज आल्सो नोन एज द अनसिंकेबल। यस यू गॉट इट राइट, इट्स द टाइटैनिक। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम टाइटैनिक के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी लेंथ थी 269.1 मीटर, हाइट थी 53.3 मीटर एंड इट्स कैपेसिटी वाज 3,327 पर्सन्स एट अ टाइम, जिसमें से 83 हमेशा स्टाफ मेंबर्स रहते थे। तो चलिए टाइटैनिक की उस जर्नी पर चलते हैं जो उसकी फर्स्ट और लास्ट जर्नी बन करके रह गई। ऑन 10th अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने मेडन वॉयेज यानी अपनी फर्स्ट ट्रिप के लिए साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुई। टाइटैनिक वॉज अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन एडवर्ड स्मिथ। उस वक्त उसमें एस्टिमेटेड 2,224 पैसेंजर्स थे। टाइटैनिक बाहर से जितनी बड़ी थी उतनी ही अंदर से लग्जूरियस, बट अकॉर्डिंग टू द टाइटैनिक सर्वाइवर्स उन्हें वहाँ ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था स्टाफ के थ्रू, और ना ही उन्हें शिप में कहीं घूमने की परमिशन थी। वो सिर्फ अपने पर्सनल रूम और डेक पर ही जा सकते थे। ऑन 14th अप्रैल 1912 संडे इवनिंग को जब सब ग्रैंड डिनर कर रहे थे, एवरीवन हर्ड एन इमरजेंसी अलार्म एंड द कैप्टन सेड आइसबर्ग अहेड। इससे पहले लोग रिएक्ट कर पाते, टाइटैनिक क्लैश्ड विद द आइसबर्ग। आइसबर्ग से टकराने के वजह से टाइटैनिक की हल प्लेट्स टूट गईं, और क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ था इसलिए वो क्रैक बढ़ते चले गए। देन पीपल स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग इन लाइफ बोट्स। टाइटैनिक एक बड़ी शिप थी, उस पर काफ़ी लोग थे, इसके बावजूद टाइटैनिक में बहुत कम लाइफ बोट्स थी, और उस अफरा तफरी के माहौल में वो लाइफ बोट्स भी पूरी तरह भरे बिना ही वहाँ से चली गई और काफ़ी सारे लोग वहाँ छूट गए। एंड एट 2:20 AM टाइटैनिक फाइनली ब्रोकन अपार्ट। टाइटैनिक के डूबने का ये रीज़न बताया जाता है कि वो एक बड़ी शिप थी, उसके बावजूद वो बहुत फास्ट ट्रैवल कर रही थी, जो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, और आइसबर्ग की वार्निंग मिलने के बावजूद क्रू ने उसे काफ़ी लाइटली लिया और शिप की स्पीड तब भी कम नहीं की। ये इंसिडेंट वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस हुआ। आफ्टर दैट टाइटैनिक सर्वाइवर्स के इंटरव्यू लिए जाने लगे और इस पर एक फिल्म भी बनी जिसका टाइटल टाइटैनिक ही पड़ा, जिसमें कास्ट किया गया था केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो को। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 18th नवंबर 1997 को। द wreckage ऑफ टाइटैनिक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985, यानी इंसिडेंट के पूरे 73 ईयर्स बाद। It was a joint French and American expedition which was led by Dr. Robert Ballard, जो कि एक अमेरिकन ओशनोग्राफर थे। सो ये तो इन्फॉर्मेशन है उस सिचुएशन के बारे में जो वहाँ हुआ, बट नाउ आई एम गोना टेल यू अ वेरी अमेजिंग थिंग अबाउट टाइटैनिक जो अब तक ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। लेकिन उससे पहले अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज बढ़ाने में हेल्प की हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो द रेक ऑफ टाइटन, ये एक बुक है जिसके ऑथर हैं मॉर्गन रॉबर्टसन। ये बुक टाइटैनिक के हादसे से 14 ईयर्स पहले पब्लिश हुई थी। स्टिल इस बुक और टाइटैनिक इंसिडेंट में इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं कि लोग ये मानते हैं कि इस बुक ने पहले ही टाइटैनिक के बारे में सब कुछ प्रिडिक्ट कर दिया था। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी सिमिलैरिटीज़ थी जिसकी वजह से लोग ऐसा मानते हैं। बोथ कोलाइडेड विद एन आइसबर्ग इन द नॉर्थ अटलांटिक। बोथ द शिप्स वर लॉन्च्ड इन अप्रैल, और दोनों शिप डूबी भी मिड अप्रैल में ही थी। बोथ वर द लार्जेस्ट शिप अफ्लोट, एंड दोनों में ही काफ़ी कम लाइफ बोट्स थी। तो ये थी वो सिमिलैरिटीज़ जो कि लोगों को इस बुक को टाइटैनिक का प्रिडिक्शन बताने के लिए मजबूर करती है। द लास्ट सर्वाइवर ऑफ टाइटैनिक, मिल्विना डीन, जिनकी उम्र उस वक्त 2 months थी, died in 2009 at the age of 97, और उन्हीं के साथ टाइटैनिक के लास्ट सर्वाइवर की भी डेथ हुई।
सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।